बोलो। हेलो। हेलो। हाँ भाई। फोन डॉक्टर को डर रहा क्या हो रहा है? गाड़ी से कोई मरने से नहीं। नहीं मैं मोटरसाइकिल चल रहा था भाई। मोटरसाइकिल पर चल रहा था, तू क्या करवाना चाह रहा है? साफ साफ बता दे। यार हम क्या करना चाह रहे हैं? यो सब कंट्री तेरा ईजा ही रह जाएगा, हमारा भी ईजा ही रह जाएगा। नहीं हमने क्या करा है, वो तो सरकार हमारा कोई रोल ही नहीं है। जो तू करना चाह रहा है ना, और जो तेरा भाई करवाना चाह रहा है, चलो घर सब कुछ ही रह जाएगा। कुछ नहीं साथ जाने वाला। वो तो बात है पर ना मेरा जाएगा ना तेरे जाएगा। मैं क्या कर रहा है, मैं होता क्या कर रहा है? कोई फायदा नहीं है इस चीज का, लड़ा रंजिश को बंद बढ़ाने का। हम तो रंजीत मेरा दिमाग घूम गया ना बबलू भाई। फिर देखिए तो होगा क्या फिर। भाई एक बात तो होता, मैंने क्या कहा तुझे? जिस तरह तू हरकत कर रहा है ना, मतलब हाँ तहसीलदार को भेज और फलाने भेज किसी को भेज। ये वो मैं तुझे कहना तेरा मामला जो तू मैं खड़ा कर रहा है ना, ऐसा तू यूज नहीं कर सकता ना। मैं कर सकूँ अपने घर को। मेरी बात तो सुन ले, मेरी इसमें गलती मुझे बता रहा, पर दिमाग बहुत खराब है मेरा भाई। तो मेरी गलती क्या है? प्रशासन ने भेजे है, मैं लेकर आ गया नहीं। प्रशासन प्रशासन दिन तो गाड़ी प्रशासन जब तू भेज रहा प्रशासन को यहाँ से है। भाई प्रशासन का काम है, मैं क्या कर सकूँ? प्रशासन का काम नहीं तेरा प्रशासन का काम है। मुझे पता है किसका काम है वो, मैं जानता हूँ इस चीज को। मैं क्यों देना पड़ा? बहुत दिन तो छुट्टी में कुछ नहीं बोलना। बस देखी भाई, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती जिसकी भी है मैं बता रहा हूँ। मैं कोई बहन का कोई धरती पे कुछ नहीं लेकर गया। तो मैं नहीं तो कह रहा, मैं कुछ कह रहा लेके जाएगा। रिपोर्ट कर तो मेरी जाएगा भाई। चढ़वा दी मुझे। भाई एक बात, प्रशासन का काम है, प्रशासन। अगर मैं बता रहा हूँ जरा सा भी कुछ होगा ना बबलू भाई, मैं तो मरी मरूंगा, कोई बात नहीं है। पर मैं आप बहन का टैग लेस करके दबा दूंगा। भाई एसडीएम ने भेजे हैं, मैं भेजे है क्या? बस एसडीएम ने भेजिए, जिनने भेजिए तू जिम्मेदार होगा इस चीज का। नहीं एसडीएम ने भेजे हैं, मैं तो नहीं भेजे। पता हमें क्या मेरी एक लास्ट वार्निंग समझ ले मेरा भाई। अगर वो कुछ मानता होगा तो, नहीं मानता तो बस बाहर छुड़ा के दुनियादारी सब कुछ अपना। ना वार्निंग क्या मतलब है जी? मैं एक बार बताओ तो एसडीएम ने भेजे है। अगर कुछ हो गया है ना तो क्या होगा? भाई नहीं क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। फिर इसका तू भुगतना फिर आ जाना। नहीं मैं मेरी बता गलती क्या है? एसडीएम साहब ने भेजे हैं मेरी प्रशासन। गलती जिसकी भी है मैं तुझे बता रहा, इसका इल्जाम तू रखता, तू भुगतेगा। एक बात तो बता यार, मैं इसमें प्रशासन हुई तो दे रही, कतेक जमीन हुआ है कतेक नहीं। देख लो प्रशासन को दिखवा दो कतेक नहीं। फिर तो फिर मैं क्या करूँ इसमें? अगर कुछ हो गया ना, मैं तो तू जिम्मेदार होगा इस चीज का। मैं पहले बता रहा हूँ तुझे। मेरी बात कोई यहाँ कुछ नहीं ले गया। मेरी बात तो सुन ले, मैं क्या कर सकूँ इसमें जी? प्रशासन भेज रही है। भाई को बड़ा समझा दे संजीत को। संजीत क्या कह रहा है तुझे? आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो जमीन से संबंधित है। दरअसल पूरा प्रॉफिट जो है ग्राम समाज की भूमि का है, जो सैकड़ों बीघे होने के बावजूद दो सगे भाइयों ने दबा रखी है। यानी कि एक तरीके से गरीबों का जो हक है वो दो सगे भाइयों ने दबा कर रखा है। स्थानीय लोग भी कुछ अधिकारियों के चक्कर काटते काटते परेशान हो गए, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं अपना कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाए जो सैकड़ों बीघे ग्राम समाज की भूमि है वो दो सगे भाइयों ने दबा रखी है। पूरा जो प्रकरण है वो तहसील भगवानपुर के सिसोना गांव का है, जहां पर सैकड़ों बीघे ज़मीन दबा रखी है। आज इसी क्रम में पटवारी यहां पर आए और ज़मीन को माप कर ले गए। अब देखना उचित होगा कि क्या इस पर कार्रवाई होती है, क्या ये ज़मीन छूटती है। जिन लोगों का हक है क्या ज़मीन उन लोगों को मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, ये तो भविष्य के गर्भ में मौजूद है। अपना कैमरा पर्सन के साथ मैं राव अकरम, भगवानपुर। जी प्रधान जी, क्या प्रकरण हुआ आज यहाँ पर? प्रकरण कुछ नहीं सर, ये है, इस प्रकार है प्रकरण कि दो गांव के व्यक्ति हैं, राजेंद्र
और उसका भाई इलम, दोनों ने लगभग 100 बीघे ज़मीन पर कब्जा कर रखा है 15, 20, 30 साल से। आज हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये और गांव को मजदूर आदमी, विधवा औरत, विकलांग औरत वो बेरोजगार हैं और क्या नाम, उन पर एक विसा नहीं है कहीं। ये दोनों भाई अपनी दादागिरी के हिसाब से जो है 100 बीघे ग्राम समाज जोत रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन लगाई थी हमने, तो एसडीएम साहब ने यहाँ पैमास के लिए भेजे और पैमास होगी उसके खेत की। फिर उसके बावजूद उसके एक लड़के का फ़ोन आता है जिसका नाम जेकी है और वो मेरा नाम सुशील कुमार उप बबलू है और वो मेरे को दादागिरी फ़ोन पे पूरी दे रहा है। मैंने रिकॉर्डिंग भी की है इसकी कि जान से मार दूंगा, ख़त्म कर दूंगा दोनों भाइयों को। एक मेरा भाई है संजीत कुमार, दोनों भाइयों को धमकी दे रहा है कि जान से मार दूंगा, को वहाँ गया क्यों है, कुछ अगर हो गया, अब अगर हमारी एक हिस्सा भी ज़मीन छूट गई हम तुझे जान से मार देंगे। इस तरीके से उन्होंने मुझे धमकी दी। अभी भी मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग है और मैं जाकर एडीएम साहब से मिलने की कोशिश करूँगा। अच्छा, इसमें आप भगवानपुर भी तहरीर दोगे? इसमें पहले एसडीएम से बात करूँगा, फिर वो कहेंगे तो दे दूँगा। ठीक। पटवारी आए थे, तो किस मामले में पटवारी आए थे यहाँ पर? जी पटवारी जो है यहाँ से, यहाँ ये जो इन्होंने ग्राम समाज दबा रखी है, कुछ पट्टे भी दबा रखे हैं इन्होंने, इलमचंद जी ने और राजू उनका भाई, इन्होंने जो है नदी में ये पट्टे दबा रखे। कुछ ग्राम समाज है इनके बारे में आई थी, प्रधान जी ने जो है एप्लीकेशन लगाई, भाई जांच हो जाएगी कितनी इन पर ज़मीन है, इन्हें जो है कोई गरीब आदमी को थोड़ी बहुत ही मिल जाएगी। जब भाई ये सारी हड़पनी यहीं चाह रहे पूरी नदी। अच्छा, जो सुनने में आ रहा कि इनके पास जो इनके अपनी ज़मीन है वो 12 बीघे है, लेकिन जो कब्जा यहाँ पर दर्शाया जा रहा, जो सैकड़ों बीघे ज़मीनों पर कब्जा है यहाँ पर, जो कि गरीबों की है। हाँ जी, 100 बीघे तो भी ज़्यादा ही होगी जी, कम नहीं है। अच्छा, तो क्या आपको नहीं लगता जिनका हक है उन्हें मिलना चाहिए? हाँ जी, मिलना चाहिए। हमारा खुद है उसमें। अच्छा। हमारा तो खुद भी है उसमें, और गरीब आदमी के और भी है पट्टे उसमें। पट्टे भी अगर जो मतलब कोई मापने के लिए आया पटवारी तो इधर उधर बता देते, जहाँ पानी चल रहा वहाँ बता देते जी वहाँ था रहा। अच्छा, आज प्रधान को धमकी भी दी गई, गलत है? वो प्रधान जी से बात हुई, जो हुए वो तो वे प्रधान जी खुद निपटेंगे उनसे। वो गलत है, लेकिन ऐसा ना करना चाहिए भाई। अगर जो गरीब आदमी को हक दिया जा रहा है तो उसमें जो है वो सहयोग करना चाहिए। चलो भाई थोड़ी तुम रख लो, बाकी कुछ तो छोड़ लो, या सारी तुम ही रखोगे। नदी, उसके अंदर 100 बीघे ग्राम समाज ज़मीन, एक आदमी के पास हो कुछ नदी की ज़मीन, उसके अंदर कुछ ग्राम समाज ज़मीन हो, कुछ पट्टों की ज़मीन हो, गाँव वालों की ज़मीन हो। अब अर्जा उन आदमी से कहा जा कि वो ग्राम समाज ज़मीन हो प्रधान जी को, तो प्रधान जी को में धमकी दे मारने की, और धमकी देने के बाद यूँ कहो कि तुम नदी में आ गए हम तुम्हें मारेंगे, यो करेंगे वो करेंगे। वो गरीबों का हक हो, वो गरीबों को मिलना चाहिए। अच्छा, की देते हैं अजी हमारे यहीं के ही में गांव के आदमी। क्या नाम है? इलमचंद और दूसरा राजिंदर। अच्छा जी, आ जाओ। मुझे एप्लीकेशन डाल रखी थी ये प्रधान जी ने। ये ग्राम समाज जो ज़मीन लिख दी है हमारे गांव में नदी की, उसमें कुछ पट्टे थे जी, और ये नाजायज एक आदमी ने दबा रखी जी 2 भाइयों में। अगर उन्होंने पट्टे जिनके हैं वे उनसे मांगते हैं तो उन्हें मारने की धमकी दी जाती है। और जो प्रधान जी नदी में गए लेकर कुछ आदमी और सरकारी आदमी आए थे, तो उनके सामने ही उन्हें मारने की धमकी दी गई प्रधान जी को। फ़ोन पे भी दे गई जी, और सामने भी यही बात रहती है उनकी कि भाई इसे मार देंगे अगर हमारे पास ये ज़मीन छुड़वाने के लिए आए। तो हम तो यही कहना चाहो जी, जिस गरीब आदमी के जो पट्टे दबे हुए उन्हें वो मिलने चाहिए जी, बस यही बात कहना चाहो जी हम। इनके इलमचंद के भाई हो राजिंदर जी, वह तहसीलदार के पास बैठते हैं, और वह जो भी एप्लीकेशन लगाते हैं तो वह वहीं के वहीं वापसी में उसे हटा देते हैं एप्लीकेशन को जी। सरकारी नौकरी करते हैं वे जी, वो भी धमकी देते हैं। और गांव वालों को किसी को भी मतलब जो भी पट्टा ले जाता है अपना, तो उन्होंने दबाव में दबा रखे जी गांव वालों को ज़्यादा। इलमचंद जो सरकारी ज़मीन है नदी की, वो इलमचंद महाराज जोतरा के लोग भाग जाते, कोई घोड़े की धमकी दे, कोई मारने की धमकी दे। अच्छा। उसका भाई जो है सरकारी नौकर हो, तहसीलदार के धर रहा, अगर एप्लीकेशन करो तो हटवा दे। अच्छा, ऊपर ज़मीन है जी 100 बीघे से, उसमें आसामी पट्टे भी है कुछ जी, पट्टे भी है 5-7। तो इसका आपने जी बहुत विरोध होते आ रहे, मतलब उनकी तानाशाही चल रही, गुंडागर्दी चल रही। अच्छा, हटने नहीं देते कब्जा? ना जी ना, ये तानाशाही दिखा रहे, पूरे गाँव को तानाशाही दिखाऊँ।